दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ये बोल थी चंद्रशेखर आज़ाद जी, यानी हमारे देश के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता दिलाने में जो योगदान है चंद्रशेखर आज़ाद जी का अहम योगदान है। आज हम उनके जयंती पर उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाओं के बारे में देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? उनकी मोच। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। इनका जन्म स्थान भावरा के मध्य प्रदेश में है, लेकिन इनका जो मूल निवासी उन्नाव के यूपी में, यानी उन्नाव के यूपी से बिलोंग करते थे। भावरा मध्य प्रदेश क्यों हो गया? क्योंकि उस समय उन्नाव के यूपी में ब्रिटिश सरकार की गवर्नमेंट की चल रही थी, तो उस समय उन्नाव में समझ लीजिए एक तरह से अकाल पड़ गया था, जिसके कारण इनको भावरा में शिफ्ट होना पड़ा। इनके पिताजी सीताराम तिवारी और माताजी जगरानी देवी थीं। यह विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अंग्रेज़ों की गुलामी और जुल्म के सख्त विरोधी थे। अंग्रेज़ों के द्वारा की गई गुलामी और जो जुल्म किया जा रहा था, इनको देखा नहीं जा रहा था। और अभी तत्काल ही की घटना इनके समय में थी। 13 अप्रैल 1919 में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें 1600 लोगों की जान चली गई। और इसी घटना ने चंद्रशेखर आज़ाद जी के अंदर की क्रांतिकारी को जगा दिया। इसी घटना ने चंद्रशेखर आज़ाद जी के अंदर की क्रांतिकारी को जगा दिया और मात्र 15 वर्ष की ही आयु में 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया महात्मा गांधी जी के साथ। पहली बार असहयोग आंदोलन में ये गिरफ्तार हुए, यानी प्रमुख क्रांतिकारियों के साथ ये गिरफ्तार हुए। उनमें इनके द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने, यानी इनको जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने बताया आज़ाद। इनके पिता के बाद नाम पूछा गया तो स्वतंत्रता, और इनका पता पूछा गया तो जेल। जब मजिस्ट्रेट के सामने ये खड़े थे और मजिस्ट्रेट ने सवाल किया कि तुम्हारा क्या नाम है, तो इन्होंने बताया आज़ाद। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो इन्होंने कहा स्वतंत्रता। और इन्होंने कहा तुम्हारा पता? तो इन्होंने कहा क्या कि हमारा पता है जेल। और इन्हीं जवाबों के बाद मजिस्ट्रेट ने इन्हें 15 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई। और इस 15 कोड़े मार खाने के बाद भी इनके मुंह से आह तक भी नहीं निकला। इन्होंने हमेशा एक ही शब्द और एक ही वाक्य बोला, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी घटना के बाद चंद्रशेखर आज़ाद बुलाने लगे। इससे पहले ये चंद्रशेखर तिवारी थे, और इसी घटना के बाद ये चंद्रशेखर आज़ाद पुकारने लगे। असहयोग आंदोलन जब भंग हो गया तो इसके बाद इन्होंने एक युवा क्रांतिकारी गुप्तनाथ से मिला, क्योंकि ये अब असहयोग आंदोलन के बाद अपने तरीके से कार्य करने वाले थे। तो ये गुप्तनाथ के एक व्यक्तित्व वाले युवा क्रांतिकारी थे जिनसे मिले, और गुप्तनाथ जी के ही द्वारा ये राम प्रसाद बिस्मिल जी से मिले। उस समय राम प्रसाद बिस्मिल HRA के क्या थे? संस्थापक। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे, और राम प्रसाद बिस्मिल ने इन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य बना दिया। सदस्य बनाया तो इनका कुछ कार्यभार था, तो उसमें इनका कार्य ये था कि इनको बस फंड इकट्ठा करना था। तो फंड इकट्ठा करने के लिए इनके दिमाग में एक बड़ा चोरी करने का प्लान आया। इन्होंने एक ट्रेन को ही लूट लिया, और जिस ट्रेन को लूटा तो वही जो घटना हुई ना, वो काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है इतिहास में। काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध जो घटना है वो यही घटना है। इस कांड के बाद फिर से आज़ाद जी क्या हो गए? बच के भाग गए। फिर से ये जब भागते भागते इन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर फिर से इसी का दूसरा वर्जन हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन HRSA की स्थापना 1928 में इनके साथ भगत सिंह के साथ मिलकर कार्य किया। और इसी आंदोलन के तहत, यानी इस समय एक आंदोलन चल रहा था जो, उसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए इनके साथी भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस के अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को गोली मार के हत्या कर दी।
यानी ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स जो थे उसे गोली मार के क्या कर दी, हत्या कर दी। फिर उसके बाद फिर से ये भाग गए, फिर से चंद्रशेखर आज़ाद जी भाग गए और भगत सिंह, सुखदेव पकड़े गए, जिन्हें जेल में बंद कर दिया गया। तो इनकी जेल से कम सज़ा जो है उसको कम करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद चोरी चुपके से इलाहाबाद हाई कोर्ट तक भी पहुंच गए। फिर उसके बाद इलाहाबाद में ही जब ये 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे तो किसी गुप्तचर ने अंग्रेज़ों को खबर पहुंचा दी कि वो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शेखर आज़ाद जी बैठे हैं। तो ये क्या हुआ कि अंग्रेज़ अपनी बड़ी सेना लेके, सैकड़ों की सेना लेके इस पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और वहाँ पर गोली की बरसात शुरू हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद जी एक पेड़ के नीचे अपने पूरे मनोबल के साथ, पूरे साहस के साथ, अपने इस पूरे समझ लीजिए समर्पण के साथ युद्ध किया। अंग्रेज़ एक कदम बढ़ने से पहले भी डरते थे कि वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद है। ये अपने एक ही बंदूक से जब तक सामना कर सकते थे तब तक किया। अंततः उनके बंदूक में मात्र एक गोली बची तो उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। क्यों मार दी? क्योंकि उनका ये सोचना था कि मेरी मृत्यु जो है किसी अंग्रेज़ के द्वारा नहीं होनी चाहिए। तो वो खुद को गोली मार के वहीं पर क्या हुए, शहीद हो गए। और 27 फरवरी 1931 को ही जब गोली मारी तो इनकी मृत्यु की जो समयावधि है 27 फरवरी 1931 और मात्र 24 वर्ष के ही थे इस समय। ये जो इस समय अल्फ्रेड पार्क था और इस समय वर्तमान में अगर बात करें तो वो चंद्रशेखर पार्क हो गया है जो अभी भी इलाहाबाद में है। तो ऐसे थे, ये है फोटो चंद्रशेखर आज़ाद जी का, ऐसे थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।